वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सांगड़ के नवाही इलाके कोट नवाब के करीब मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से दो मौतशुदा पुलिस एहलकार और एक और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजीद आपको बताएं कि जिन्हें हेडक्वार्टर अस्पताल सांगड़ मुंतकिल कर दिया गया। सांगड़ के कोट नवाब के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मौतशुदा CIA पुलिस एहलकार नजीब उल्लाह नाधारिचो, नादिर अली और पुलिस एहलकार अली हसन जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर हेडक्वार्टर अस्पताल सांगड़ मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। नजीब उल्लाह नारिचो को 3 से 4 गोलियां लगी हैं और बाद अज़ं तशवीशनाक हालत में नवाब शाह रेफर किया गया है। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज कबल पुलिस एहलकारों की जानिब से एक मुलजिम को बरहना करके टिकटॉक वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करके उसके बाद SSP सांगड़ आबिद अली बलोच ने फौरी नोटिस लेकर सरबराहों को मुअत्तल कर दिया है। मजीद आपको बताएं कि यह हमला इसी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे जहानिया से। जहानिया में CCD पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हैं। लखी टब्बी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि साथी फरार हो गए हैं। जहानिया में CCD पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लखी टब्बी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला किया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद अली उर्फ शोकी उर्फ बब्बू सयाल सकना 144/10 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजिम के दीगर साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है ताकि मफरूर मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मजीद आपको बताएं कि हाल में खंडू के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई है, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। मजीद आपको बताएं कि हाल के खंडू के करीब कौमी शाहरा के ऊपर एक तेज रफ्तार मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक कोच ने मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बस उलट गई है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। मुकामी पुलिस और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया है। मजीद आपको बताएं कि पुलिस ने बताया कि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और हादसे की तहकीकात जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे तेजाब गर्दी के हवाले से। आपको बताएंगे चोंग में नवी जमात की तालिबा पर सफाकाना तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया, जिसमें मरकजी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। चोंग के इलाके में एक नवी जमात की तालिबा अकेडमी से घर लौट रही थी कि अचानक मुलजिमान ने इस पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। हमले के नतीजे में मुतासरा बच्ची के चेहरे, सर और कंधे झुलस गए हैं और इसका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस के मुताबिक यह हमला इस वजह से किया गया कि मुतासरा ने मुलजिमान को रिश्ता देने से इनकार किया था। थाना चौहंग पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। DIG ऑपरेशंस ने SSP सदर को मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया है। शहर भर में नाकाबंदी और खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। ग्रीन टाउन में पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की और पुलिस गाड़ी भी गोलियों की जद में आई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और ताक़ुब के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त साजिद के नाम से हुई, जबकि दूसरा मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। जख्मी मुलजिम साजिद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के सिलसिले में ग्रीन टाउन में मुकदमा इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कंडियारों में एडिशनल सेशन जज इल्मदीन जनवरी के 5 साल पर पुराने 3 अफराद के कत्ल केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें मुल्ज़मान धनी बख्श गोंदल और अब्दुल लतीफ गोंदल को सजाए मौत दी गई है। मजीद आपको बताएं कि कंडियारों की अदालत ने 3 अफराद माँ, वालिद और बहन के कत्ल के मुकदमे में धनी बख्श गोंदल और अब्दुल लतीफ गोंदल को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुना दी है। मजीद आपको बताएं कि मुल्ज़मान ने अदालत में अपने एतराफ़ी बयानात दिए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल
हो गए हैं। अदालत के फैसले के बाद मुद्दई ने इंसाफ की फरहमी पर अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंसाफ के अमल से इनके खानदान को सुकून मिला है। ये केस 5 साल कबल पेश आया था और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान को सजा सुना दी है। और अब बात करेंगे ट्रैफिक हादसे के हवाले से। आपको बताएंगे घोटकी में ट्रैफिक हादसात के 2 मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जहां बाड़ों के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस उलट गई, जबकि नेशनल हाईवे पर बारात की गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई है। हादसात में एक शख्स जख्मी और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे अफसोसनाक खबर है, जहाँ घोटकी में ट्रैफिक हादसात के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। पहले वाक़ये में बाड़ों के करीब मोटरवे M5 पर टायर फटने के बाइस मुसाफिर बस उलट गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा रोनेती के करीब लोकेशन 479 पर पेश आया, जहां कराची से पंजाब जाने वाली बस बेकाबू हो गई है। हादसे के नतीजे में 35 साला नौमान अली जाँ भाग हो गया, जबकि दीगर मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। दूसरे वाक़े में उबाड़ों के करीब अलायंस शुगर मिल के सामने शादी की गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी बताए गए हैं, जिनमें मुजाहिद अली और खादिम हुसैन शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक बारात घोटकी से कश्मीर जा रही थी, नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं, शोरकोट में मुल्तान झंग हाईवे की तामीर के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। मजीद आपको बताएं कि सड़क के दोनों तरफ कायम तजावुजात शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तजावुजात के खात्मे में नाकामी पर सवालात उठने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, क्या है बताइएगा। एक मरतबा फिर आपको आगाह करते चलें कि शोरकोट में मुल्तान झंग हाईवे की तामीर के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। सड़क के दोनों अतराफ कायम तजावुजात शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तजावुजात के खात्मे में नाकामी पर सवालात उठने लगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जंग रोड शोरकोट सिटी में। ये अरसा दराज से जो ज़ेर तामीर है, यहाँ पर जो है ट्रैफिक का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, वो भी कई जो है मिनट यहाँ पर फंसी हमें नज़र आती है। यहाँ पर सबसे बड़ी वजह जो ट्रैफिक में बहाव में रुकावट है वो है नजायज़ तजावुज़ात। दोनों साइडों पे रोड के लोगों ने नजायज़ तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट जो हैं उनके अगर बात की जाए तो बिल्कुल हमें खामोश नज़र आती हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े लेते अपनी दफ्तर में नज़र आती हैं। ग्राउंड पे कोई भी ऐसा काम हमें नज़र नहीं आता जो नजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करता हो। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वो हमें क्या बताएंगे। देखें जी, आप अब जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, अगर वो तजावुज़ात ख़त्म करती या कोई तहसील में काम होता नज़र आता तो अब जो इनकी महकमों की एक रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें शोरकोट का नाम ही नहीं आया। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं पे गए जी, साइट विजिट हो रही है, फ़ोटो सेशन में जो है वो हमारा शोरकोट जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि काम की पोजीशन ये है कि तजावुज़ात बस 1-2 दिन जो है फ़ोटो सेशन के लिए तजावुज़ात को ख़त्म करने में वो आते हैं और उसके बाद जो है ना वो नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि अक्सर एम्बुलेंस जो है वो सायरन बजाती नज़र आएंगी, उनको रास्ता कौन देता। वो रास्ता कैसे दें कि साइडों पे तो तजावुज़ात हैं, वो किस तरीके से जो है वो साइड, यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो सेशन है, कोई अमली इक़दामात जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो इसको जो है फौरी तौर पे जो है इसका सद्देबाब होना चाहिए और इसको जो है ना तजावुज़ात को ख़त्म करवाना चाहिए।
جی جیسا کہ آپ نے شاعری کی بات سنی ہے کہ یہاں پر تجاوزات جو ہے وہ اس کو ختم کرنے میں اسسٹنٹ کمشنر آفس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. حکومت وقت سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہاں پر تجاوزات کو ختم کیا جائے تاکہ یہ ٹریفک کا بہاؤ وہ مکمل طور پر بحال ہو سکے. جی آگے بڑھیں گے. مزید آپ کو بتائیں گے گجرات میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 کی جانب سے جہلم کینال سارو پل پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا. مشقیں ڈپٹی کمشنر نور العین کی نگرانی اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عمر اکبر علی گمن کی قیادت میں ہوئی ہیں, جس میں تمام متعلقہ اداروں نے شرکت کی ہے. آپ کو بتائیں گے گجرات میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے مؤثر انداز سے نمٹنے کے لیے اپر جہلم کینال سارو کی پل کے قریب مقام پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا. مشقوں کے دوران مختلف اداروں کی جانب سے ریسکیو آلات اور سہولیات کے اسٹالز بھی لگائے گئے, جن کا ڈپٹی کمشنر نور العین نے معائنہ کیا اور مجموعی تیاریوں کا جائزہ لیا. ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 کی ٹیموں نے سیلابی صورتحال میں ریسکیو آپریشن, ابتدائی طبی امداد کی فراہمی, متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے عملی مظاہرے پیش کیے. ڈپٹی کمشنر نور العین نے گزشتہ سال سیلاب کے دوران ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹیموں نے 1000 سے زائد قیمتی انسانی جانیں اور سینکڑوں مویشیوں کو بچایا. انہوں نے کہا کہ دریا چناب میں سیلاب, دیہاتوں میں فلیش فلڈنگ یا شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو, ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 نے ہر صورتحال میں بروقت اور مؤثر انداز میں خدمات انجام دی ہیں. مشقوں میں محکمہ صحت, لائف اسٹاک, سوشل ویلفیئر, ریونیو, واسا, سول ڈیفنس, امیگریشن اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران اور سماجی نمائندگان نے بھی شرکت کی. اور اب بات کریں, آپ کو بتائیں چنیوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی, جس میں ناقص اور مضر صحت گوشت کی ترسیل ناکام بنا کر آپ کو بتائیں کہ ویٹرنری اسپیشلسٹ نے موقع پر گوشت کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسے انسانی استعمال کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے. مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چنیوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ناقص گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ویٹرنری اسپیشلسٹ نے موقع پر گوشت کا تفصیلی معائنہ کیا, جس کے بعد اسے انسانی صحت کے لیے مضر صحت قرار دے دیا ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے ناقص گوشت فروخت کرنے کی غرض سے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے جا رہے تھے, تاہم بروقت کارروائی نے اس مکروہ دھندے کو ناکام بنا دیا ہے. آگے بڑھیں گے. مزید آپ کو بتائیں گے لاہور میں ایف آئی اے نے جاری مصنوعات بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے. ایف آئی اے لاہور زون نے کاپی رائٹس ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 2 ملزمان سہیل صابر اور منصور خلیل کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کو انارکلی مارکیٹ لاہور سے چھاپہ مار کارروائی کے دوران پکڑا ہے, جہاں سے بھاری تعداد میں معروف رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی پروڈکٹس برآمد ہوئی ہیں. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی مصنوعات تیار کرنے, اسٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے. ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا تاکہ اس کاروبار میں شامل دیگر افراد کا بھی تعین کیا جا سکے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں سالانہ رزلٹ کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جہاں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں سرٹیفکیٹ, میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی ہیں, جبکہ بہترین کارکردگی پر اساتذہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا. مزید آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 مصطفیٰ آباد میں سالانہ رزلٹ کے سلسلے میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جہاں تقریب میں پرنسپل افتخار حسین, انچارج پرنسپل ظفر محمود, علامہ علی مرتضیٰ چشتی اور دیگر اساتذہ کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے. اور اب خبر شامل کریں گے قصور سے. آپ کو بتائیں گے قصور میں قائم مقام سی ای او ایجوکیشن شوکت خان کا پاکستان میڈیا سروسز کے دفتر
खारा रोड का दौरा किया गया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में सहाफ़ी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। कसूर में कायम मकाम CEO एजुकेशन शौकत खान ने पाकिस्तान मीडिया सर्विसेज के दफ्तर खारा रोड का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ग्रुप लीडर शेख मोहम्मद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी सईद अहमद भट्टी, चौधरी असलम एडवोकेट, आसिफ जावेद, हाशिम भट्टी और हाजी जावेद समेत दीगर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेहमान खुसूसियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और उनकी आमद को खुश आइन करार दिया गया। तकरीब के दौरान तालीम, सहाफ़त और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शौकत खान का कहना था कि मेयारी तालीम का फ़रोग उनकी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए असातिज़ा की तरबियत, स्कूलों की बेहतरी और तलबा को जदीद सहूलियात की फराहमी पर काम जारी करना है। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया माशरे की आंख और कान हैं और मस्बत सहाफ़त के जरिए तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। इस मौके पर सहाफ़ियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। तकरीब के इख्तिताम पर यादगारी तस्वीर बनाई गई और मेहमान खुसूसी को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। और अब बात करें, आपको बताएं हैदराबाद में मुमकिन बारिशों और आंधी के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन ने रात गए शहर के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन और रेस्क्यू 1112 के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहां हंगामी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। मजीद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने मुतालिका अफसरान के हमरा दौरे के दौरान लतीफ़ाबाद नंबर 2 के पंपिंग स्टेशन पर नाकिस इंतजाम का नोटिस लिया और फौरी मरम्मत के अहकाम जारी कर दिए। CEO वासा को हिदायत भी दी कि तमाम जनरेटर्स और मशीनरी तौर पर फाल की जाए, बल्कि तमाम मुतालिका टीमें फील्ड में मौजूद रहें। डिप्टी कमिश्नर ने निकासी आग के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फाल रखने और तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। आपको बताएंगे मीरपुर खास में सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और डिप्टी कमिश्नर के हमरा आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग का दौरा किया, जहां उन्होंने इमारत में दस्तियाब सहूलियात और मजबूरी सूरत हाल का जायजा लिया है। इस मौके पर सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने DG सकाफत को हिदायत दी कि आर्ट्स काउंसिल मीरपुर खास और हैदराबाद को दोबारा मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए और इन इदारों में अदबी, सकाफती और फनी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया जाए, ताकि मकामी सतह पर फन, अदब और सकाफत को फरोग दिया जा सके। सूबाई वजीर ने कहा कि मीरपुर खास और हैदराबाद के आर्ट्स काउंसिल काफी अरसे से गैर फाल रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी फनकारों, अदीबों और सकाफती शख्सियात के लिए प्लेटफॉर्म मैसर नहीं था। हुकूमत सिंध अब इन इदारों को दोबारा फाल बना रही है, ताकि न सिर्फ फनकारों को सहूलतें फराहम हों, बल्कि नौजवान नस्ल को भी तख्लीकी सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा सके। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि मकामी आर्टिस्टों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं और आर्ट्स काउंसिल में अदबी नशिस्तें, सकाफती प्रोग्राम्स, मौसीकी, मुसव्वरी, थिएटर्स और दीगर फनी सरगर्मियां बाकायदगी से मुनक्किद की जाएं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि निचली सतह पर अदबी और सकाफती सरगर्मियों की हौसला अफजाई से न सिर्फ नया टैलेंट सामने आएगा, बल्कि सिंध की सकाफत, जुबान, फन और रिवायात को भी तक़वियत मिलेगी और हुकूमत सूबे भर में सकाफती इदारों को फाल और मौसर बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखेगी। मौसम के हवाले से कुछ बात करें, आपको बताएं घोटकी में आसमान काले बादलों से ढक गया और हल्की बारिश भी मुतवक्किल है। मज़ीद आपको बताएं कि जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। घोटकी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में आसमान ने बरसना शुरू कर दिया, जिससे शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। हल्की हल्की बारिश के सबब गलियां, चौक और सड़कें। मज़ीद आपको बताएं कि जबकि बिजली की फरहमी भी मुतासिर हो गई है, शहरियों ने बारिश को खुशाइन करार देते हुए मौसम की ताजगी से लुत्फ़ उठाया। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे सादकाबाद में शहर और गर्दनवा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं, सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक मुतासिर है, बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सादकाबाद में गर्मी की शिद्दत कम होने के साथ शदीद बारिश ने शहरियों और किसानों की जिंदगियों को मुतासर किया है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा
ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش نے موسم خوشگوار کر دیا ہے، لیکن شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی، کہا کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ کسانوں کو اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک پتن شہر مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی، جس میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں شدید بارش کے باعث شہری علاقوں اور گاؤں میں پانی جمع ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ گندم کی تیار فصل بھی نقصان کا شکار ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روزہ تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ شہری اور کسان دونوں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کراچی سے ایک روزہ دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے کارکنان سے ملاقات کی اور نجی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ثروت اعجاز قادری نے کہا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کے لیے جو کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حیدرآباد کے نمائندے وسیم قاضی کی اس رپورٹ میں۔ سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری ایک روزہ دورے پر کراچی سے حیدرآباد پہنچے، جہاں ان کا کارکنان نے استقبال کیا۔ سنی تحریک حیدرآباد کے رہنما شفیق میو کے بھائی کی شادی کی تقریب میں ثروت اعجاز قادری نے سنی تحریک کے رہنما اور کارکنان کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر سنی تحریک کے رہنما عمران سہروردی، معروف سماجی و مذہبی رہنما خالد قادری، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، میٹرو ون نیوز سندھ کے بیورو چیف فراز اکبر شاہین سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر میٹرو ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کا امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے کہنا تھا۔ اور شاہین کی پرواز بھی یہاں پہ موجود ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو موقع چل رہا ہے اس میں ملک کے اور دنیا کے جو حالات ہیں، جو افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، اس میں پاکستان پھر بھی بہت اچھے انداز سے کھیل رہا ہے کہ آج آپ دیکھیں جس ملک کو لوگ پیس کہتے تھے، جو نو کرائم کرتے تھے، آج وہاں کے جہاز بھی پاکستان میں کھڑے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہے۔ اور آج آپ کے چاروں وزراء خارجہ بھی یہاں موجود ہیں۔ پاکستان کا بڑا پیارا کردار ہے کہ اس نے ایران اور امریکہ کشیدگی کو ختم کرانے میں یہ کردار کیا۔ ادھر مصر کا بہت بڑا اہم کردار ہے، قطر کا بڑا، آج بلکہ قطر کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ یہ جنگ حل نہیں ہے، ہم آقا کریم کا پیغام لے کے چلے، ہمارا تو پیغام یہی رہا ہے، اور ہمیشہ محبت، پیار، امن، بقا، سلامتی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں میٹرو چینل اور 5 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی آواز توسط سے ہماری آواز بھی ادھر تک پہنچے۔ راشد خان ایڈوکیٹ کا امریکہ اور ایران جنگ اور بالخصوص حیدرآباد کے مسائل کے حوالے سے میٹرو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا۔ دیکھیں، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک حالت جنگ کے اندر موجود ہے، اور پاکستان نے اس جنگ کے اندر وہ ابھی کردار ادا کر رہا ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان اور MQM کی پوری قیادت کی حمایت حاصل کر رہا ہے، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان اور MQM کی پوری قیادت کی حمایت حاصل ہے۔ حیدرآباد شہر کے اندر کہ ایک قبرستان کا مسئلہ جو ہے میئر حیدرآباد ٹاؤن چیئرمین حل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قدیمی قبرستان ہے، اور 10 نمبر کا قبرستان کے اوپر جو یہ سیاست کھیل رہے ہیں، یہ نااہلی ہے، ورنہ تو میئر حیدرآباد کے لیے یہ جو ہے ایک گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ یہی تو ایک صحافت ہے کہ مسائل کو اجاگر کیا جائے اور اس کے تدارک کے لیے کام کیا جائے۔ ہمیں تو بڑے چینلوں کو بھی کہوں گا جو نیشنل لیول پر ہیں کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، آواز اٹھائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم قاضی، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ گوجرانوالہ میں پنجاب حکومت کی نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری اور نجی اسکول ہفتے میں 4 دن کھلیں گے اور جمعے کو چھٹی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
हुकूमत पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो सरकारी स्कूलों निजी स्कूलों के नए औकातकार मुकर्रर किए गए हैं, जिसके इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पीर से जुमेरात है उसमें तमाम जो सरकारी निजी स्कूल हैं 8 बजे से 1:30 बजे तक ये जो स्कूल हैं वो खुलेंगे। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो शाम और दोपहर की शिफ्ट के स्कूल हैं उनके भी अलग से औकातकार मुकर्रर किए गए हैं। इस हवाले से जो तलीमी हल्के हैं उस फैसले पर उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और शहरियों का यही कहना है कि जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं इनको मुसलसल एक ही उसमें सीक्वेंस में जारी रहना चाहिए। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में सराइकी वसेब की सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग सराइकी अजरक डे का इनेकाद किया गया है, जहां हर सू नीली अजरकों की बहार नजर आई है। लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस और झूमर्स ने समा बांध दिया है। मजीद जानते हैं लिमान हुसैन की इस खुसूसी की कल्चरल अजरक डे का इनेकाद किया गया। अजरक डे में हर सू नीली सराइकी अजरकों की बहार आ गई। सकाफती प्रोग्राम में दोस्त अहबाब को नीली अजरक का तोहफा दिया गया। हर साल यहाँ पर जुबान को प्रमोट किया जाता है, अपने कल्चर को प्रमोट किया जाता है, अपनी सकाफत को प्रमोट किया जाता है। अजरक डे के सकाफती प्रोग्राम में लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने सबको दीवाना बना दिया, जबकि सराइकी वसेब के रिवायती रक्स झूमर ने समा बांध दिया। हमने प्रोग्राम को एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे सराइकी कल्चर डे के हवाले से हमने बहुत कुछ देखा। अजरक डे तो था ही था, लेकिन उसके साथ भी और बहुत सारी चीज़ें हमने कल्चर डे के हवाले से देखी, हमें बहुत मज़ा आया। आज प्रोग्राम अजरक डे के मौके पर सकाफती अशिया का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बना रहा। शुरका का कहना था कि आज का दिन हमें अमन, भाईचारे और यकजहती का दर्स देता है। सराइकी कल्चरल अजरक डे में चारों सूबों की जबान बोलने वाले शरीक हैं। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।